नहार जी ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे के पीछे कोई है। कोई कुछ कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रूही, ये तुम्हारा वहम है। वो हवा से हो रहा है। अच्छा सुनो, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं चलता हूँ। आराम से रहिए। अभी दीदी आप दोनों चलिए, मैं नहार जी को दिखावी। चलिए, कुछ नहीं होगा। दादी संभल के। चल रोए। आशी बेटा ठीक हो दादी अभी दीदी आप प्लीज आशी को लेकर जाइए। समर बेटा जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को फोन करो और फायर ब्रिगेड को भी बुलाओ। हाँ मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। चलो। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। मैं नहार गई ऊपर। मैं अभी नहार जी को देखकर आती हूँ। नहार भैया अंदर ही होंगे, वो आ जाएंगे, आप मत जाइए, कहीं आप फंस गए तो। नहीं भाभी, अभी दीदी आप प्लीज मेरी टेंशन मत लीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं भाभी नहीं, अरे रोको भाभी।
मेरा चश्मा, नहार जी। ये कौन खांस रहा है? ये चश्मा। नहार जी। नहार जी, नहार जी आप यहाँ हैं क्या? मेरा चश्मा। नहार जी। अंदर से आइए प्लीज, नीचे आइए। रतन जी, नहार और रूही अब तक नहीं आए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहर का तो पता है, लेकिन मुझे चिंता रूही की हो रही है। पापा मुझे जाना होगा। नहीं रुक जा सब। दादी, घर का एक बेटा पहले ही अंदर है, मैं दूसरे बेटे को जाने नहीं दूंगी। दादी पर मुझे भाभी को सेफली लाना मैंने होगा। कहा ना, तू नहीं जाएगा। दादी चुप, खड़ा हो जाएगा। गाटू जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे नहार जी को भी देखना है प्लीज। भाभी प्लीज आ जाइए, नार भैया सेफ है। नार जी लगता है बाहर चले गए। आ जाओ इधर। पापा जी, नार जी कहाँ है? बेटा तू फिक्र मत कर, नार का मुझे फोन आया था, वो छत पर है, वो ठीक है। तू ठीक है ना बेटा? हमने वायर ठीक कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र करो भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ धुआं उठा है, आग नहीं लगी है। अब अंदर सब सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। मैं नार जी को दिखा लाती हूँ। कहीं वो ऊपर ना आ जाए।
रूही नहार जी, नहार जी, रूही नहार जी। नहार जी आप ठीक तो है ना? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। रूही मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। बाकी सब छोटी माँ, आप सब तो ठीक है ना? हम सब लोग ठीक है। नहार जी, आप ऐसे ऊपर कहाँ चले गए थे? आप तो हमारे पीछे ही आ रहे थे ना? फिर आप वापस क्यों गए? मैं वो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी ना, वो उन्हें सेफली रखने गया था। आपकी जान से फाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्या? देखो भगवान का शुक्र है कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है। जब मैं ऊपर गई थी तब मुझे किसी की खांसने की आवाज आई थी। किसी के खांसने की आवाज? बेटा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, कोई हम में से ही खांस रहा होगा। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। आप लोग सब बाहर थे। जब मैं नहार जी को देखने कॉरिडोर गई थी तब ऐसा लगा जैसे किसी लड़की की खांसने की आवाज हो। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। माँ जी सही कह रही है, माहौल इतना घबराहट वाला हो गया था। रूही शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पर नहार जी आप छत पर क्यों गए थे? अरे तुम क्या जासूसों की तरह तहकीकात कर रही हो? भगवान की दया से सब सलामत है, और क्या चाहिए तुमको? और हाँ, रात हो गई है, तुम लोग सब जाओ भी अपने अपने कमरे में और जाकर देखो कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना। और हाँ, आज सब लोग अपने अपने कमरे की खिड़कियां खुली रख के सोना। मैं छोटी नानी के साथ स्टोरी सुन के सोऊंगी। हाँ ठीक है, अच्छा चलो जाओ तुम भी। अब रूही, तुम चलो, मैं
स्टडी से लैपटॉप लेकर आया अभी। तुम जाओ, कुछ काम है। कपड़े, मेरी तस्वीर, मेरी पीठ देख, ये सब किसने खराब कर दी? थैंक गॉड मैंने सही समय पर देख लिया कि ताला नहीं लगा है। अब लगा देता हूँ। नहार जी! नहार जी! रोही को क्या हुआ? रोही क्यों चिल्ला रही है? रोही! नहार जी, देखिए ना, पता नहीं कौन हमारे कमरे में आया था। नहार जी, देखिए ना हमारे कमरे की कैसी हालत कर दी है। पता नहीं कैसे। नहार जी, रोही रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहार जी कैसे शांत हो जाओ? मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने किसी के खांसने की आवाज सुनी थी, पर आप लोगों में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। कोई और भी था इस घर में। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी थी। नहार जी, मैं सच कह रही हूँ। रोही बेटा, हम इतनी देर से घर से बाहर थे ना, हो सकता है इसी बीच में कोई चोर घुस आया हो और उसी का काम लगता है ये। मुझे लगता है वो पीछे से खिड़की के रास्ते से कूद कर आया होगा और तुमने ना उसी के खांसने की आवाज सुनी होगी। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैंने किसी के खांसने की आवाज सुनी थी, और वो तो एक औरत थी। अरे रूही, तुम्हें किसी की खांसने से कैसे पता चल सकता है कि वो आदमी है या औरत? तुम एक काम करो, सबसे पहले अपनी अलमारी में चेक करो तुम्हारे जेवर ठीक है या नहीं। जल्दी जाओ। मम्मी जी, जेवर तो सारे सुरक्षित हैं। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि चोर ने चोरी करनी शुरू ही की होगी, तभी इलेक्ट्रिशियन और फायरमैन आ गए होंगे। उन्हें देखकर वो डरकर भाग गया होगा। रोही रोही रोही, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी तरफ देखो। देखो, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए ना, घर में चोरी नहीं हुई। हाँ, हो सकता है शायद खाटू जी की कृपा से ये सब कुछ ठीक हुआ है ना? कुछ नुकसान नहीं हुआ। शांत हो जाओ। ठीक है, अगर चोर था तो हम पुलिस को बुलाते। बस हो गया तुम्हारा नाटक। अब इतनी रात को क्या घर में पुलिस बुलवाओगी? सब कुछ सही सलामत है और क्या चाहिए तुम्हें? देखो, बहुत रात हो गई है, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब वैसे ही आज बहुत कुछ हो चुका है। माँ जी सही कह रही है। मैं आशी को भेज देती हूँ, वो थोड़ी अभी घबराई हुई है, टीवी देख रही है, थोड़ी देर में भेजती हूँ। बाहर आराम करो। रोही बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक है। बैठो इधर। बैठो।
आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर सिर्फ मेरी चीजें बिखरी हुई है, सिर्फ मेरा सामान खराब हुआ है।